नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडियो टैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। हम कवर कर रहे हैं एचपीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टुडे इज डे 48। तो जी हाँ, ऑलमोस्ट हम हमारी सीरीज के एंड पर हैं। ठीक है, तो 48 हम करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑफ ईयर 2019। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए 2018 के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हमने देखा नंबर ऑफ करंट अफेयर्स रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, but the trend changed and there was basically a lot of element of surprises। मतलब बहुत ज्यादा वहां पे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थ्रू बाय एग्जामिनर स्टूडेंट्स के अंदर। तो क्वेश्चंस का टाइप डिफरेंट था, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन डिफरेंट थी, जो कंटेक्स्ट था वो भी डिफरेंट था, एंड आई वुड से कि लेवल थोड़ा सा पहले से ऊपर किया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के पीवाईक्यूज। दोस्तों 2019 में फिर से 20+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम हाफ कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ कवर करेंगे 2019 के पीवाईक्यूज। ठीक है, मोटिव क्या है हमारा, एम क्या है करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज को पढ़ने का। देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ते हैं तो वो एक आपका एक रिवीजन का तरीका है, वो एक आपको आपकी नॉलेज को चेक करने का तरीका है। करंट अफेयर्स में पीवाईक्यूज को पहले पढ़ा जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो जो एक जनरल क्वेरी रहती है कि करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, तो ये डिफाइन करेंगे आपके डायमेंशंस को करंट अफेयर्स के लिए आपकी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर है, आपको समझ आया है। तो हमारा जो देखिए एम है वो है टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ चेंज इन करंट अफेयर क्वेश्चंस इन आवर एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करते रहेंगे, हम कंटेक्स्ट लेंगे हमारे पिछले प्रीवियस ईयर्स का, दैट इज फ्रॉम 2016 एंड 2017, 2018 एंड नाउ 2019। तो अभी के जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे हम इनको कंटेक्स्ट बनाएंगे हमारे पिछले क्वेश्चंस के साथ, ताकि हम देख सकें कि आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है। वी आर देयर टू हेल्प यू, राइट। पीडीएफ आपको इस सेशन की एंड और सारे सेशंस की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पीडीएफ विल हेल्प यू इन रिविजन एंड एक रीडिंग देने के लिए, जस्ट टू रिवाइज कि आपने क्या पढ़ा एक सेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, इको मार्क लेबल ऑफ इंडिया इज। तो इको मार्क लेबल, ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है, कुछ मतलब उस वक्त 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इको मार्क लेबल न्यूज में था कि किससे रिलेटेड है। तो ये पूछा गया कि इको मार्क लेबल है क्या। ठीक है, मतलब ब्लू बर्ड है, अर्दन पॉट है, रेड रोज है या व्हाइट रैबिट है। तो राइट आंसर इज एन अर्दन पॉट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक पिछले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जब फर्स्ट आप देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन करंट अफेयर में आएगा, देन ऑब्वियसली यू माइट बी अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। बट सोचा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको इको मार्क लेबल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन उस वक्त है, आपने कभी देखा होगा, तो यू विल बी एबल टू मार्क इट इजीली। डिफरेंस यही होता है, आसान क्वेश्चन और एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि आप अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने में, क्वेश्चन आसान है बट अनएक्सपेक्टेड भी है, तो इस रीजन से गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। हमारा टारगेट 100% स्कोर करने का नहीं है, हमारा टारगेट है नेगेटिव जितना कम हो सके वो रखने का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which tribal refugee community will now be given permission to settle in Tripura following the signing of historic agreement on January 16, 2020? ठीक है, तो ट्राइबल रेफ्यूजी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, परमिशन टू सेटल इन त्रिपुरा। अगेन, क्या हमने पहले ऐसा कोई क्वेश्चन देखा अभी तक के 16, 17 एंड 18 के एग्जाम में? नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन दैट केम अप इन 2019। ठीक है, छोटी सी रिवीजन के लिए 2016 में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन पर्संस इन न्यूज, देन ऑन अवार्ड्स। ठीक है, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस थे स्कीम्स पर और 2 क्वेश्चन थे हमारे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स पर, और एक था हमारा समिट्स पर। 2017 में अवार्ड्स पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, अवार्ड्स व्हिच वर स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स इवेंट से क्वेश्चंस पूछे गए, स्कीम्स प्रोग्राम्स पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए, राइट। एंड 2018 के एग्जाम में हमने देखा बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस थे,
डेज इन न्यूज का कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, थीम पूछा गया, अवार्ड्स पूछे गए उसमें भी, बट अवार्ड्स की कैटेगरीज थोड़ी सी आउट ऑफ द वे थी एंड पर्सन्स इन न्यूज के क्वेश्चंस काफी कम थे। एक सीसीआई के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट थी विच वाज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही अलग है, बट स्टिल पहले के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट थी। बट यहां पर आप देख रहे हैं टोटली हमारा कह सकते हैं हम कि पैरामीटर ही डिफरेंट है इन दो क्वेश्चंस का जो अभी हमने देखे, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ब्रू रियांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आई थिंक उस वक्त के लिए टॉपिक एक बहुत ही हॉट टॉपिक था ये, तो उस वक्त के लिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगेन अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आर कन्वेंशनल क्वेश्चंस व्हिच वी सॉ इन 2016, 2017 एंड 2018, राइट। नेक्स्ट, which country has criminalized offenses related to match fixing। अब देखिए पहले हमसे 2017 में पूछे गए थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड्स के क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक, मैं कहूंगा एक करंट अफेयर है, एक न्यूज है रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग क्रिमिनलाइजेशन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज किया गया था। तो ये एक मैं कहूंगा टिपिकल हमारा करंट अफेयर है, ठीक है, एक न्यूज है हमारी जो कि एग्जाम में पूछी गई है एंड इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा दशैन इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। अब हमारा पहला क्वेश्चन मैं कहूंगा ये पूछा गया है जो कि है फेस्टिवल्स पर, किसी कंट्री के फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है बड़ा दशैन। द राइट आंसर फॉर दिस इज नेपाल। तो नेपाल का ये फेस्टिवल है। यूजुअली हम देखते हैं, हम हिमाचल का एग्जाम दे रहे हैं तो हम हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कर लेंगे कवर, इंडिया के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कर लेंगे कवर। यहाँ पर नेपाल का फेस्टिवल पूछा गया है, तो अगेन आप देखेंगे कि सडन कैसे चेंज आया ट्रेंड के अंदर, और मैं कहूंगा एग्जाम को थोड़ा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, टू विच कंट्री गिफ्टेड अ मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कमियाब। तो किस कंट्री को मेड इन इंडिया वेसल कमियाब अभी गिफ्ट की गई है रिसेंटली, ठीक है। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नो सच क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट 3 years। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट, बट ऐसा कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया अभी तक हमने नहीं नोटिस किया था, राइट। तो अब आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन का लेवल कितना बड़ा है पहले से। द राइट आंसर वाज मालदीव्स। क्वेश्चन 7, व्हाट इज बॉयड क्विट which was in the news recently। एक क्वेश्चन हमने आई थिंक 2017 में ऐसा देखा था जिसमें कि एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछा गया था कि ये रिसेंटली न्यूज में क्यों थे। सॉरी, दैट वाज नॉट अ टर्म, इट वाज अ पर्सन, राइट। एक पर्सन के बारे में पूछा गया था, व्हाई वर दे इन न्यूज रिसेंटली। नाउ दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट अ टर्म दैट वाज इन न्यूज, दैट इज BOIDQIT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। तो देखिए डिफेंस इन न्यूज से रिलेटेड है, माफ कीजिएगा यहाँ पे पर्सन्स इन न्यूज लिखा है, दिस शुड बी टर्म्स इन न्यूज, ठीक है। टिपिकल टर्म्स इन न्यूज क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक टर्म चल रही है न्यूज के अंदर, उसके बारे में आपसे सीधा पूछा ही गया ये कि ये टर्म क्यों है न्यूज में। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टेक्निक्स, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स, DNA एडिटिंग टूल, F-16 मिसाइल इक्विपमेंट। तो आई एम प्रीटी श्योर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक इज अ प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल टेक्निकल सिस्टम्स व्हिच एनेबल BSF to equip Indo-Bangla borders with different kinds of sensors। तो आप देख रहे हैं डिफेंस इन न्यूज के क्वेश्चंस हमने पहले भी कवर किए हैं, बट दिस इज स्पेसिफिक टू समथिंग जो कि टेक्नोलॉजी में नया है और एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि उस टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है। तो आई वुड से अभी तक के हमने 7 क्वेश्चंस देखे एंड ऑल ऑफ देम आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एनालाइज्ड फ्रॉम आवर PYQs ऑफ 2016, 2017 एंड 2018। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। अभी तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखे थे रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स पर, अब आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग पर 2019 में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन पासपोर्ट का ऑन हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020, द राइट आंसर इज 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्रीज इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है।
द राइट आंसर इज 140th। तो अभी याद रखने के लिए जरूरी नहीं है ये डेटा, क्योंकि पुराना डेटा है, लेटेस्ट याद करिए वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लॉ इंस्टीट्यूट। तो नॉट जस्ट इंडियन रैंक्स बट ऑल्सो द टॉप्ड कंट्री इन द लिस्ट। टॉप 3 हमने बोला है कि मिनिमम है आपको याद रखने के लिए, टॉप 5 याद रखनी चाहिए, दैट इज रियली गुड। इंडिया की रैंक ऑब्वियसली पिछले साल की एंड इस साल की याद रखनी जरूरी है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं फॉर रिमेंबरिंग द रैंक्स और रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स एंड इंडाइसेस फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बट इससे क्यों क्या मिल रहा है हमें, क्यों ये भी मिल रहा है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स, किस तरीके की रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, इंडाइसेस हमारे लिए याद रखनी जरूरी है। तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडाइसेस से। अब आप देखेंगे पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब 2018 में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स एंड इंडाइसेस। 2019 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडाइसेस से। नाउ अब थोड़ा हमारे को यहाँ पे आके थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 पे लगेगा कि चलो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थीम ऑफ कैंपेन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020। बट ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑब्वियसली ये एक थोड़ा फिर भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट 3 ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, बट मार्क इट, नोट इट डाउन। 2016, 2017 एंड 2018 के कंपैरिजन में अभी के जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं इस साल के 2019 के, दे वर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और है, द टर्म ऑपरेशन कार वॉश दैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री। सो ऑपरेशन कार वॉश के बारे में नहीं पूछा है बट कंट्री पूछ लिए कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। द राइट आंसर वाज ब्राजील, ठीक है। तो ठीक है, बट आप देखेंगे एक मेरा इसमें से जो आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक वो रहेगी, एक इंपॉर्टेंट क्रक्स रहेगी इस एनालिसिस की, कि द ट्रेंड चेंज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 18 टू 19। हमने देखा 16 और 17 में फिर भी काफी ज्यादा रिलेटेबल थे क्वेश्चंस, 17 और 18 में ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, राइट। बट 18 टू 19 में ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन अब यहां से हम क्या एक लर्निंग लेके जा रहे हैं कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल अप हो रहा है, पहले से डिफरेंट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। आपके डायरेक्ट टिपिकल वो अवार्ड्स, नेम्स, पर्संस इन न्यूज वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, आपकी अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं इन दी सोसाइटी रिलेटेड टू इश्यूज दैट आर कमिंग अप इन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक, मैं कहूंगा एक एनालाइजेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2019, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे कि हम 2019 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस 2020 के भी देखेंगे, एंड फाइनल वीडियो में हमारी डे 50 में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चंस और हम देखेंगे कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है and what can we expect in upcoming examinations, but more importantly we will be discussing कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि हम कम से कम टाइम लगाएं पढ़ने में और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम दें, मतलब बिल्कुल फोकस्ड रहे हमारी प्रिपरेशन ताकि हम ज्यादा टाइम दे सकें बाकी सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम टारगेट करें एटलीस्ट 80% मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स में से। तो 80% मार्क्स करंट अफेयर्स में से आपके सही आने चाहिए, ये हमारा टारगेट है और ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है अगर आप बिल्कुल टारगेटेड तैयारी करेंगे फ्रॉम एनालाइजिंग योर PYQs, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस एनालिसिस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।